इंदिरा गांधी 1971 में राज परिवार को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स हटाती हैं और इसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी की सरकार पर उस टाइम चुनाव में धांधली का आरोप भी लगता है। इससे इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव पड़ता है। कहते हैं कि इस दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के चलते और अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी 1975 में देश में इमरजेंसी लगा देती हैं, जिसमें लगभग 1,10,000 विपक्षी नेताओं को एक साथ जेल में डाल दिया जाता है। इन सब में सबसे लोकप्रिय नाम था महारानी गायत्री देवी। देश में इमरजेंसी के टाइम उस वक्त 30 जुलाई के दिन महारानी गायत्री देवी को फॉरेन एक्सचेंज के जुर्म में 5 महीने की जेल हो जाती है। नमस्कार साथियों, कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो न सिर्फ अपनी पहचान से बल्कि अपने कामों से भी लोगों के मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसी एक कहानी है महारानी गायत्री देवी की। मई 1919 को कूच बिहार के राज परिवार में जन्मे इन शख्सियत को हमेशा से पोलो और गन शूटिंग का शौक था। शुरुआत से ही गायत्री देवी ने पर्दा प्रथा और ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां थीं जिनका इन्होंने विरोध किया था। महारानी गायत्री देवी हमेशा से खुले विचार और स्वतंत्रता का समर्थन करती थीं। 1940 में इनकी शादी सवाई मानसिंह सेकंड से होती है, जिसके बाद ये जयपुर की महारानी बनती हैं। इनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था उतनी ही खूबसूरती। वोग मैगजीन ने उस टाइम इनको दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना। महारानी गायत्री देवी हमेशा समाज सेवा के लिए आगे रहती थी। इन्होंने 1943 में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जिससे ये पता चलता है कि ये समय और समाज से कितना आगे थी। 1940 से 50 के बीच में इन्होंने गांव की महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई के ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनवाए, जिससे उन महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनाया गया। 1960 में गांव के इलाकों में हेल्थ कैंप्स और डिस्पेंसरीज भी बनवाई और टीबी जैसी बीमारियों के लिए इन्होंने अवेयरनेस कैंप भी चलवाए थे। अब वक्त आता है दोस्तों 1962, जब ये राजगोपालाचारी जी की स्वतंत्र पार्टी से अपना पहला चुनाव लड़ती हैं और उस चुनाव में इनको समर्थन में इतनी बड़ी जीत मिलती है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इसके बाद में भी गायत्री देवी लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और हमेशा जीतती हैं। इसी कारण से ये इंदिरा गांधी को और ज़्यादा नापसंद होने लगती हैं। अब 1971 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती हैं और उस टाइम जो राज परिवार को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स होता है, इंदिरा गांधी उसे हटा देती हैं और उसी समय 1971 और 1975 के बीच के टाइम पे इनकी सरकार पर धांधली का आरोप लगता है, जिससे इन पे इस्तीफे का दबाव पड़ता है और उस टाइम अपनी राजनीतिक अस्थिरता को बचाने के लिए 1975 में भारत में इमरजेंसी लगा देती है। तब महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच में जो विवाद था वो खुल के सामने आया। इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को फॉरेन एक्सचेंज के जुर्म में 5 महीने के लिए तिहाड़ जेल भिजवा दिया था। जेल में महारानी गायत्री देवी को तो शुरुआत में उनके किसी भी सदस्य से मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपने कुछ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने लग गईं। महारानी गायत्री देवी अपनी बुक में भी लिखती हैं कि उस टाइम जेल में रहना इनके लिए कितना मुश्किल था। कई बार गंदगी, छोटे कमरे में रहना और ऐसी कई दिक्कतों का सामना इनको रोज करना पड़ता था। जेल में रहते हुए भी इन्होंने महिलाओं को पढ़ाना, बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाओं को प्रदान किया। ऐसी शख्सियत जो अगर चाहती तो आराम से अपने महलों में रहते हुए अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना वो ठीक इसके विपरीत चुना। अब कुछ कहावतें ऐसी भी हैं कि इनके जेल जाने के बाद 1976 में इंदिरा गांधी जयगढ़ पर अपनी सेना भेज देती हैं और जयगढ़ का सारा सोना निकालकर जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड भिजवा दिया जाता है। उस वक्त जयपुर और दिल्ली हाईवे 3 दिनों के लिए बंद था और साथ ही साथ संजय गांधी के इशारे से उस जगह पर 7 दिन का कर्फ्यू भी लगा हुआ था। जेल से निकलने के बाद गायत्री देवी ने कभी भी राजनीति में कदम नहीं रखा, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक देश में एक तानाशाह है, यहाँ पर आमजन और लोकतंत्र की कोई कदर नहीं है। कई बार इनको चुनाव के प्रस्ताव भी आते हैं, जिसे ये हमेशा मना कर देती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा के लिए लगा देती हैं। 29 जुलाई 2009 को जयपुर में इनका निधन हो जाता है। आज भी महारानी गायत्री देवी अपने कामों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और आज भी ये शख्सियत हमें सिखाती हैं कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है।